चलिए रायपुर से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां भनपुरे की ऑयल फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। ऑयल फैक्ट्री में भीषण आग लगी है, 5 किलोमीटर तक धुएं का गुबार दिख रहा है। दमकल की 3 गाड़ियां यहां पर मौके पर मौजूद है। तो आपको बता दें, इस वक्त बड़ी खबर राजधानी रायपुर से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। 5 किलोमीटर की दूरी तक धुएं का गुबार दिख रहा है। दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर मौजूद है। इस वक्त बड़ी खबर भनपुरी के ऑयल फैक्ट्री में भीषण आग का मामला सामने आया है। ऑयल फैक्ट्री में भीषण आग लगी है और जो धुआं है उसका वो 5 किलोमीटर तक के दायरे में दिखाई दे रहा है। दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर मौजूद है। इस वक्त बड़ी खबर राजधानी रायपुर से। बिल्कुल, और जो जानकारी अभी तक मिल पाई है कि प्रारंभिक पता चला है कि शॉर्ट सर्किट के वजह से ये आग लगी होगी। हालांकि जब आग पूरी तरीके से बुझ जाएगी, उसके बाद जब जांच की जाएगी तब पता चल पाएगा कि आग किस वजह से लगी है। लेकिन जब अभी कुछ देर पहले हमने अपने सहयोगी से बात की थी और मोहम्मद हसन हमारे साथ में है। हसन, क्या अपडेट है? आग पर कितना काबू पा लिया गया है अब तक? बिल्कुल सचिन, देखिए 2 घंटे बीत चुके हैं जब से ये आग लगी है। तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, ये भनपुरी स्थित तार फैक्ट्री जहां पर भीषण आग लगी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर किस प्रकार से आप देखेंगे धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है। ये धुएं का गुबार शहर के अलग अलग कोनों से दिखाई दे रहा है। इतना भीषण और भयानक ये धुएं का गुबार है। तार फैक्ट्री है, बताया जा रहा है यहाँ पर डामर बनाने का काम जो है वो किया जाता था, उसकी फैक्ट्री है। और एक के बाद एक ब्लास्ट की आवाजें भी जो है वो यहाँ से निकल करके सामने आ रही है, क्योंकि भीषण आग लगी है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि आग लगने का कारण क्या है, लेकिन दमकल की गाड़ियां लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, 3 दमकल की गाड़ी यहां पर खड़ी है। इसके अलग द्वार पर लगभग 4 गाड़ियां खड़ी है। अब तक 8 गाड़ियां जो है दमकल की वो यहां पर पहुंच चुकी है, लेकिन बावजूद इसके अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। हालांकि अब तक किसी भी जनहानि की खबर नहीं आई है, किसी भी कर्मचारी की मौत की खबर नहीं आई है। लेकिन जो फैक्ट्री है वो कहीं ना कहीं आग की चपेट में है। पूरी फैक्ट्री में जो आग है वो फैल चुकी है, और चूंकि केमिकल रहता है जो कि डामर बनाने के लिए काम आता है, तो ऐसे में एक के बाद जो अंदर फैक्ट्री है वहां पर जो कंटेनर में केमिकल रखे हुए एक के बाद एक ब्लास्ट हो रहे हैं, उसकी आवाज भी यहां से सुनाई दी जा सकती है। और लगभग 2 से 3 घंटे का समय बीत चुका है जब से यह आग लगी है, और अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। हालांकि आपको दिखाऊंगा, प्रशासन की टीम यहां पर पहुंची हुई है, एम्बुलेंस की टीम अलग अलग द्वारों पर जो है वो खड़ी हुई है, पुलिस जवान खड़े हुए हैं, डॉक्टर्स की टीम यहां पर खड़ी हुई है, लेकिन अभी भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। नगर निगम समेत तमाम जो अमला है उसकी गाड़ियां जो है वो पानी लेकर के पहुंच रही हैं, पानी के टैंकर्स आ रहे हैं, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। लगातार जो दमकल की टीम है वो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि फैक्ट्री बहुत बड़े एरिया में नहीं फैली है, लेकिन केमिकल होने की वजह से एक के बाद एक ब्लास्ट हो रहा है और आग जो है वो भीषण तरीके से फैल गई है। अब फिलहाल दमकल की टीमें यही बता रही है कि लगभग 2 घंटे और लग सकते हैं। हसन, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी। जिस तरीके से आपने बताया कि फैक्ट्री का दायरा बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन दिन का समय है, यहाँ पर कितने मजदूर अंदर काम कर रहे थे, कौन कौन से स्टाफ वहाँ पर मौजूद थे उस वक्त, और अभी उनकी क्या स्थिति, क्या सब लोग वहाँ से बाहर निकल गए हैं? देखिए, अब तक जो जानकारी मिली उसके मुताबिक करीब 20 से 40 लोग जो है वो इस फैक्ट्री में काम करते हैं। फिलहाल किसी भी कर्मचारी के हताहत होने की खबर नहीं आई है। बताया जा रहा है कर्मचारी जो है वो सुरक्षित है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं आग जो है वो लगातार फैल रही है। प्रशासन की टीम आ रही है, सड़क पर से लोगों को हटाया जा रहा है, क्योंकि भीषण खतरनाक आग है। ऐसे में ट्रैफिक क्लियर किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो दमकल की टीम है वो लगातार पहुंच रही है। रास्ते में दिक्कत ना हो इसके लिए जो सड़क है उसको भी खाली कराया जा रहा है। लगातार टीमें आ रही है, लेकिन तस्वीरें आप ये जो देख रहे हैं ये बेहद ही खतरनाक तस्वीर है, क्योंकि पूरी तरीके से जलता हुआ केमिकल है जिसका काला धुआं आसमान में देखा जा सकता है। और ये शहर का जिस कोना है वहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स को भी इससे गिरा दिया है, क्योंकि प्रदूषण जो है वो चारों ओर आप देख सकते हैं। कहीं ना कहीं अभी तक कर्मचारी जो है वो सुरक्षित बताए जा रहे हैं, किसी भी कर्मचारी के घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन कयास यही लगाया जा रहा है कि एक छोटा सा शॉर्ट सर्किट और पूरे केमिकल ये जो फैक्ट्री है डामर की वो कहीं ना कहीं खाक हो गई है। हालांकि अब भी लगभग 2 से 3 घंटे लग सकते हैं इस फैक्ट्री पर जो आग लगी उस पर काबू पाने के लिए। हमने ये ब्लास्ट की आवाज अभी जस्ट सुनी। हसन, आप ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, हम ये भी देख पा रहे हैं कि वहां पर एम्बुलेंस भी है और स्वास्थ्य अमला भी है। बाप, ये ड्रोन फुटेज है लग रहा है जो अभी हमने देखी,
और अभी ब्लास्ट भी हमने सुना, और फिर से मैं बता रहा हूं कि एम्बुलेंस भी हमने देखी, और स्वास्थ्य जैसे कि आपने बताया कि डॉक्टर्स भी वहां पर मौजूद हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग वहां पर फंसे हुए हों और उन्हें तुरंत निकाल करके हॉस्पिटल ले जाया जाएगा? ऐसी कोई तैयारी प्रशासन की, ऐसा लग रहा है कुछ? बिल्कुल सचिन, देखिए आपको ड्रोन के फुटेज भी दिखा कि इस प्रकार से पूरा जो एरिया है फैक्ट्री का वो आग की चपेट में आ चुका है। पूरे फैक्ट्री में जो भी सामान रखा हुआ है वो जल करके खाक हो गया है। एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी हुई है, देखेंगे अगर आप तो फैक्ट्री के लगभग 2 से 3 रास्ते हैं अलग अलग फैक्ट्री तक जाने के। हर रास्ते पर लगभग एक एम्बुलेंस की गाड़ी को खड़ा रखा गया है ताकि कोई भी अगर अंदर से कर्मचारी घायल अवस्था में पाया जाता है तो उसे तत्काल प्रभाव से उसका इलाज जो है वो कराया जा सके। दमकल की टीमें लगातार वहां पर खड़ी हुई हैं। 3 फायर ब्रिगेड की टीम आप देखेंगे वहां पर मौजूद है जो लगातार आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही है। इसके अलावा दूसरे द्वार पर अलग से टीमें जो है वो लगाई गई हैं फायर ब्रिगेड की, लेकिन 3 घंटे का समय बीत चुका है और अब तक ये आग पर काबू नहीं पाया जा सका। वजह यही है क्योंकि डामर बनाने की फैक्ट्री है तो केमिकल जो है वो बड़े बड़े कंटेनर्स में, ड्रम्स में रखे हुए हैं। ऐसे में एक छोटा सा शॉर्ट सर्किट और उसके बाद अलग अलग जो ड्रम है उसमें एक के बाद एक ब्लास्ट की आवाज जो है वो साफ तौर पर सुनी जा सकती है। हालांकि अब तक राहत भरी खबर यह है किसी भी कर्मचारी की मौत की खबर अब तक सामने नहीं आई है, ना ही किसी कर्मचारी के घायल होने की। कहीं ना कहीं ये राहत भरी खबर है, लेकिन आसपास के क्षेत्रों में ये आग ना फैले उसका ध्यान रखते हुए दमकल की टीम जो है वो लगातार कोशिश कर रही है। लेकिन आप देखेंगे तस्वीरें, काला धुआं जो है वो लगातार गहराते जा रहा है और आसपास के क्षेत्रों में भी ये काला धुआं जो है वो फैलता जा रहा है। सामने की ओर कुछ भी दिखाई जो है वो नहीं दे रहा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी ये भीषण आग है। लगातार पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो निगम के वरिष्ठ अधिकारी, तमाम जिला प्रशासन की टीम यहां पर पहुंच रही है। कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। एसडीएम रायपुर भी जो है आप देखेंगे यहाँ पर आ गए मौके पर आग पर काबू पाने के लिए। आप देख रहे हैं प्रशासन की टीम, कहीं ना कहीं प्रशासन में हाई अलर्ट है, जिसके बाद लगातार जो प्रशासन की टीम है वो यहाँ पहुंच रही है। एसडीएम भी पहुंच चुके हैं, एडिशनल भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आप देखेंगे सभी लोग जो है वो जानकारी ले रहे हैं कि कहां पर किस तरीके के हालात है। सड़कों को जो सड़क रास्ते हैं उससे खाली कराया जा रहा है ताकि जो दमकल की टीमें वो जल्द से जल्द यहां पर पहुंच सके। दमकल की टीमें लगातार पहुंच रही है। दूसरी ओर टैंकर भी यहां पर पहुंचा हुआ है। टैंकर भी यहां पर एक कुछ लोग अंदर गए थे। क्या स्थिति है अंदर? तो अभी पूरा जो ऑयल है ना पूरा लीकेज हो रहा है, ब्लास्ट हो रहा है पूरा टैंक, जो कि हमने अभी बहुत कोशिश की है। ब्लास्ट होने की वजह से हम पास नहीं जा पा रहे हैं, अभी दूर से अभी फायर फाइटिंग कर रहे हैं। अभी स्थिति गंभीर है। 7-8 गाड़ियां आ चुकी है। हाँ, अभी 7-8 गाड़ी नियर बाई में नगर निगम का गाड़ी है, अपने नियर बाई में जो जितना कंपनी है उनका गाड़ी भी आया हुआ है। जो कि अंदर गए थे तो क्या कोई घायल अवस्था में मिला या कुछ मेजर नहीं हुआ है, जो कि हमने सेफ है सब कोई। यहाँ पे कुछ दुर्घटना ऐसे नहीं हुआ है। सभी लोग सेफ है अंदर? सभी सेफ है सर, अभी कोई पर्सन अंदर नहीं है। कितने लोग कर्मचारी वहां पर थे आप लोग जब पहुंचे थे? जब हम पहुंचे तब तक तो पूरा ग्राउंड खाली था सर। ग्राउंड खाली कर हाँ, प्रशासन के अंदर कोई कर्मचारी? प्रशासन ने बहुत बढ़िया काम किए हैं। उनको पहले जैसे आग की सूचना मिली उन लोग को वो तुरंत खाली करवा दिया गया है। अब बहुत बढ़िया हुआ है, लेकिन यहाँ पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। दामड़ की फैक्ट्री तो ऑयल ज्यादा पर कोई फिलहाल मौजूद नहीं है और किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। और जैसे कि तारीफ करते नजर आए वहां प्रशासन की, जिस तरीके से प्रशासन ने तुरंत एक्शन लिया। और हसन, जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। आप नजर बनाए रखें खबर। तो फिलहाल दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर मौजूद है।